भारत और इंग्लैंड के बीच में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 जो है वो चल रही है भाई लोगों। और सीरीज जो है वो एक एक की बराबरी पे आ चुकी है। सबसे पहले इंग्लैंड ने पहला मैच जीता और जिसे कहते हैं लगभग एक तरफा जीता, और काफ़ी जो मोराल था वो डाउन किया इंडियन टीम का। लेकिन उसके बाद जो है एजबेस्टन का मैच शुरू होता है और टीम इंडिया जो है वो बाउंस बैक करती है। एक यंग टीम इंडिया जिसको बिल्कुल भी जो है अंदाज़ा नहीं है इंग्लैंड में खेलने का। ऋषभ पंत की अगर बात कर लें, केएल राहुल की बात कर लें, तो बाकी जो लगभग प्लेयर हैं वो सारे नए हैं, बिल्कुल यंग टीम है। रविंद्र जडेजा सबसे एक्सपीरियंस है, तो आप इसी से हिसाब लगा सकते हैं ये टीम कितनी यंग होगी। सो अब इसमें क्या किया कि एजबेस्टन ने टीम इंडिया को एक राह दिखा दी कि कैसे इंग्लैंड को हराया जा सकता है। कुछ गलतियां इंग्लैंड की भी रही हैं, कुछ इंडिया की अभी भी गलतियां हैं जीत के बावजूद भी। अगर लॉर्ड्स में वो नहीं सुधारी गई तो हो सकता है जैसे ताश का जो घर होता है वो एक पत्ता अगर निकालो तो पूरा जो घर है वो ढेर हो जाता है, वैसा काम ना हो जाए। बिकॉज एक बहुत बड़ी गलती जो है वो लूप होल है इंडिया की बैटिंग ऑर्डर में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और बात करते हैं इंग्लैंड ने कहाँ पे गलती कर दी इंडिया को आंकने में। अगर उनको लगा कि यंग टीम है, क्या ही ये यहाँ पे आके जीतेंगे, और जैसे कि पहले होता था कि बैट्समैन जो है वो रन नहीं बनाते थे, तो बॉलर्स की जो कंप्लेंट थी वो रहती थी बैट्समैन से कि यार आप रन तो बना के दीजिए, हम विकेटें लेंगे, 20 विकेटें लेंगे, लेकिन आप रन नहीं बनाते हो। अब इस सीरीज में थोड़ा नहीं बहुत कुछ जो है वो उल्टा सीधा हुआ है। इंग्लैंड की तरफ से सबसे पहले शुरू हुआ। अब यहाँ पे इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी गलती रही उसको समझते हैं। इंग्लैंड ने क्या किया कि भारतीय जो बैटिंग ऑर्डर है उसको देखते हुए और बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है उसे देखते हुए जो पिचेस थी वो बिल्कुल जिसे कहते हैं नॉर्मल, लगभग जो इंडियन कंडीशंस थी वैसी दे दी। अब ओवरकास्ट तो रहेगा, इंग्लैंड है, लेकिन पिच जो है बहुत साधारण बनाई, फ्लैट पिच बनाई। उसका एक कारण है, इंग्लैंड सोचता था भारत अगर 300 बनाएगा हम बेसबॉल खेलेंगे, हम 400 बनाएंगे। भारत 400 बनाएगा हम 500 बनाएंगे। ठीक है, तो उनको लग रहा था कितनी बैटिंग कर लेंगे, सारे जो हैं वो यंग हैं। अब इंग्लैंड ने दे दी बिल्कुल फ्लैट पिचेस और इंग्लैंड यहीं पे फंस गया। जैसे ही इंग्लैंड ने फ्लैट पिचेस दी वो ये भूल गया कि भाई साहब जो इंडिया की टीम में खेलने आए हैं घर से प्लेयर वो माहिर हैं वाइट बॉल में फ्लैट पिचों पे खेलने के लिए। इंडिया में बॉल तो स्विंग ही नहीं होती है, सीम होती है, वो आसानी से खेलेंगे, रिवर्स स्विंग भी खेल लेंगे। और वही गलती जो है इंग्लैंड ने कर दी पहले टेस्ट मैच में। ठीक है यार, कुछ जिसे कहते हैं चीज़ें बुरी हुई, भारत हारा, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में उन्हीं बैट्समैनों ने बाद में बैटिंग भी की और बॉलर्स ने आके विकेटें भी लिए। पहले टेस्ट मैच में बैट्समैन ने रन बनाए, लेकिन बॉलर्स जो थे वो बिल्कुल फीके दिखाई दिए, जबकि बुमराह भी टीम में थे। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में एजबेस्टन में रन भी बने, विकेटें भी आईं, फील्डिंग भी अच्छी हुई, कैचिंग स्लिप में अच्छी हुई, और बाकी जितने डिपार्टमेंट थे ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को हरा दिया एजबेस्टन के ग्राउंड में, जो कि एक ऐतिहासिक जीत भारत ने दर्ज कर दी। अब बात है लॉर्ड्स की। अब जो लॉर्ड्स का जिसे कह सकते हैं मैच है वो भारत के लिए एक बहुत मुहिम सी विंडो खोल देगा कि भारत ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को अपने नाम कर ले। बिकॉज यहाँ से कॉन्फिडेंस जो लेवल बिल्कुल बराबरी पे या ऊपर नीचे था, भारत का यहाँ पे है और इंग्लैंड का यहाँ पे है। सो भारत किसी भी हालत में अब ये मौका नहीं छोड़ेगा। बिकॉज लॉर्ड्स में जो है अगर इंग्लैंड फ्लैट पिच देता है तो फिर वही गलती करेगा जो एजबेस्टन में की है। भले ही इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा जो आर्चर हैं वो टीम में आ जाएं, जो किंगस्टन है वो आ जाएं, उससे थोड़ी बॉलिंग जो है वो मजबूत होगी इंग्लैंड की, नो डाउट। और पिछले अगर आप बात कर लें 35-40 साल के इतिहास में सबसे वीक बॉलिंग लाइनअप अगर इंग्लैंड का है तो अब है, जो कि खेल रहा है इस टाइम पे। और इसमें भारत की कोई गलती नहीं है भाई, आपने अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करना है, हम तो जीतने आए हैं, हम तो खेलेंगे जैसा खेल सकते हैं। सो इंग्लैंड अगर लॉर्ड्स में थोड़ी बहुत हरी कंडीशंस देगा तब भी फंसेगा। बिकॉज उनके बैट्समैन जो हैं वो बेस बॉल के लिए तैयार हैं, वो ट्रेडिशनल जैसे, हाँ एक प्लेयर है जो खेल सकता है वो है जो रूट,
और दूसरा कहीं जो आसपास है वो है होली पॉप। ये दो प्लेयर्स जो हैं वो लगते हैं कि ये ट्रेडिशनल तरीके से खेल सकते हैं, बॉल लेफ्ट भी कर सकते हैं और ज़रूरत आने पे ये रन भी बना सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड क्या इतना बड़ा रिस्क लेगा कि एक ग्रीन ट्रैक दे दे लॉर्ड्स के अंदर, और भारतीय बॉलर, जबकि बुमराह जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे टीम में आएंगे, आकाशदीप खेलेंगे, साथ में सिराज खेलेंगे, और अगर कहीं एक और जो बदलाव की बात बनती है तो वो है नीतीश रेड्डी की जगह शार्दुल ठाकुर। बिकॉज शार्दुल ठाकुर लॉर्ड्स के अंदर बढ़िया बॉलर जो है वो साबित होंगे, बिकॉज जो ग्राउंड का स्लोप है वो पिच पे भी है थोड़ा सा, सो स्लाइटली जो स्लोप है वो पिच तक आते आते आगे तक जाता है। सो शार्दुल ठाकुर का अच्छा यूज़ किया जा सकता है बॉल जब आउटस्विंग होगी खासकर, तो आपको बैटिंग भी मिल जाएगी 8वें नंबर पे। सो ओपनर्स आपके जायसवाल और केएल राहुल हो गए। उसके बाद अगर बात करें तीसरे नंबर पे आप करुण नायर को खिलाइए। करुण नायर जो है वो एक वीक कड़ी हैं, उनको रन बनाने होंगे वरना दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा उनको। उसके बाद बात करें शुभमन गिल की, फिर आगे ऋषभ पंत, फिर उसके बाद जडेजा के बाद आगे वॉशिंगटन सुंदर, उसके बाद आएंगे शार्दुल ठाकुर। सो बढ़िया एक बैटिंग में भी डेप्थ मिलेगी और एक बॉलर भी एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, बिकॉज बुमराह, सिराज और शार्दुल ठाकुर ये तीन आपके फास्ट बॉलर हो जाएंगे। सो एक बढ़िया जो है वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और उधर से जडेजा तो है ही है, जड्डू का जलवा तो चलेगा ही चलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं लॉर्ड्स में जो कि इंग्लैंड को उनका जो जवाब है वो तराशना है। भारत तैयार है, भारत किसी भी हालत में अब लॉर्ड्स को जो है गंवाना नहीं चाहेगा, बिकॉज लॉर्ड्स में लास्ट जो टेस्ट मैच भारत जीती थी वो 2014 में एम एस धोनी की अगुवाई में जीती थी। उसके बाद अगर बात कर लें 2018 में 151 रन और एक इनिंग से जो है वो विराट कोहली की अगुवाई में भारत हारी 2018 में लॉर्ड्स के मैदान पे। उसके बाद इंडिया ने जो है फिर से बाउंस बैक किया, 2021 में जो है फिर से टीम इंडिया जीती। सो बात कर लें तो लॉर्ड्स में 3 अपीयरेंस हुए हैं, जिसमें से 2 भारत जीती है, मैं पहले एक बोल गया, 2014 और 2021, ये 2 जो हैं भारत ने जीती हैं और एक हारी है। सो अब ये मौका है जीत हासिल करने का, बिकॉज इंग्लैंड की टीम नीचे लगी हुई है, लेकिन हमें उनको जो है बिल्कुल भी जिसे कहते हैं हल्का नहीं आंकना है। मैं बताता हूँ उसका रीज़न, क्योंकि अगर ग्रीन ट्रैक भी मिलता है तो उनके लिए वो ब्रेड एंड बटर है। आप ऐसे सोचिए कि इंग्लैंड भारत आई खेलने के लिए, भारत ने बिल्कुल फ्लैट पिच दी, इंग्लैंड ने रन बनाए, इंडिया ने रन बनाए और इंडिया मैच हार गई। ठीक है, किसी भी वजह से इंडिया मैच हार गई। अब अगले मैच में अगर भारत स्पिन ट्रैक बनाएगा, जिसे गड्ढे वाला ट्रैक कहते हैं, जो कि बिल्कुल गड्ढे बन जाते हैं चौथे 5वें दिन, 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म होता भारत में ही दिखाई देता है आपको। अगर वैसा ट्रैक भारत देती है तो वो भारत के लिए ब्रेड एंड बटर है, बिकॉज भारतीय बैट्समैन जो हैं वो इंडियन पिचेस के ऊपर स्पिन खेल खेल के ही तो बड़े हुए हैं। अब इसी को रिवर्स कर दो तो इंग्लैंड अगर ग्रीन ट्रैक देगा भी तो इंग्लैंड के बैट्समैन जो हैं वो बचपन से ग्रीन ट्रैक और स्विमिंग कंडीशंस के बीच में ही तो सारा उनका करियर बना है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो अब इंग्लैंड की जिसे कह सकते हैं पाले में गेंद है, चौका लगाना है या छक्का मारना है वो इंग्लैंड के हाथ में है, हिट विकेट होना है, आउट होना है, जैसे मर्जी कर ले। ग्रीन टैग देगी तब उनके बैट्समैन फंसेंगे, बेसबॉल नहीं चलेगा। और भारतीय गेंदबाजी और स्ट्रांग होगी बुमराह के आने से। अगर फ्लैट ट्रैक दिया तो इंग्लैंड की बॉलिंग जो है फीकी है बिल्कुल, उसके पास हिम्मत नहीं है कि वो 10 विकेट ले सके, और भारत की बॉलिंग में वो दम है कि वो फ्लैट विकेट के ऊपर 10 विकेट ले सकते हैं अगर थोड़ी सी बॉल फोरकास्ट हुआ और थोड़ी सीम करनी शुरू कर दी। सो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है हर एक कंडीशन में। फंस इंग्लैंड गई है, और ये बड़ी हंसी वाली बात है कि यार जो होस्ट है वो फंस चुका है और वो अपना माथा पकड़ के बैठा हुआ है कि यार मैं ग्रीन ट्रैक दूं इंडिया को या फ्लैट विकेट दूं या स्पिन ट्रैक दूं, मैं क्या करूं। अब लॉर्ड्स में एक और मुश्किल है इंग्लैंड के लिए, वो ये कि वहाँ पे इनकी कोई ज़्यादा सुनेगा नहीं, बिकॉज लॉर्ड्स जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो विकेट अपने हिसाब से तैयार करके देता है, उसमें ज़्यादा इनपुट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का नहीं रहता है। सो अब यहाँ पे जो है काम फंस गया है, जो होस्ट है भारत ने उसी को दबोच लिया है। अब भारत बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे है इस सीरीज़ की, और यहाँ से जो है वो
चर्चा बिल्कुल छिड़ गई है सोशल मीडिया के ऊपर, क्या भारत जो लास्ट सीरीज 2007 में जीती थी इंग्लैंड के अंदर, 2007 के बाद ये 25 आ गया, लगभग आप अगर साल लगाएं 18 साल का सूखा खत्म करेगा इस सीरीज के जरिए। सो बहुत बड़ा एक मौका बन चुका है और जो सारा प्रेशर है वो इंग्लैंड के ऊपर है। बस भारत को जो है अब ये प्रेशर रिलीज नहीं करने देना है इंग्लैंड को किसी भी हालत में। भाई साहब आकाशदीप को फिट रखिए, वर्कलोड उनका मैनेजमेंट कीजिए। कल से जो है भारतीय टीम प्रैक्टिस करेगी, लंदन जो है वो पहुंच चुके हैं और कल से प्रैक्टिस जब करेंगे तो पता चल जाएगा कि नेट्स में बुमराह जो है वो कैसा कर रहे हैं अभ्यास। तो बुमराह की वापसी टीम में लगभग तय ही है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं है एंड टाइम तक जब तक अनाउंस ना हो। आकाशदीप को आप फिट रखिए, थोड़ा उनको मुश्किल है बिकॉज वो इंजरी उनको बहुत जल्दी आती है। सिराज फिट है, सिराज को अगर आप 40वां ओवर भी दोगे तो वो ऐसे लगेगा कि पहला ओवर कर रहे हैं, तो वो फिट रहते हैं। सो बढ़िया एक जो है मौका बन चुका है। इन फिरंगियों से बदला लेने का इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता है और इस बार हमें ये मौका छोड़ना नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। सो भारतीय टीम के लिए ऑल द बेस्ट है। बाकी कुछ अपडेट्स होंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। आप प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर कर सकते हो तो वो भी कर दो। आपसे मिलेंगे कल एक और वीडियो में, जो कुछ अपडेट्स होंगी वो लेकर मैं हाजिर होऊंगा इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए।